नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है दोस्तों, हमने अभी तक मेंसुरेशन में रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा और ट्रायंगल पढ़ा, और उन क्वेश्चनों पर भी हमने प्रैक्टिस की, सभी टॉपिक वाइज टॉपिक, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वे सभी क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी भी होगी और धीरे धीरे आपने उन चीजों को पढ़ भी लिया होगा और आपको आसान भाषा में चीजों को समझाने का हमने जो प्रयास किया वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज तो पढ़ लिया और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। तो आज की जो क्लास होगी वो ट्रायंगल का दूसरा पार्ट होगा, यानी कि अभी तक हमने केवल समबाहु त्रिभुज पढ़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा। आज की क्लास में हम आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास भी आपके लिए बहुत बेहतरीन बनने वाली है। अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, समझिए। तो भाई टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में अगर बोले तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है भाई, आइसोसेल्स। ठीक है, देखिए नाम से ही जैसा कि आपको स्पष्ट हो ही चुका होगा कि सम द्विबाहु, सम का मतलब क्या होगा दोस्तों? समान। द्वि का मतलब क्या होगा? दो। और बाहु का मतलब क्या होगा? भुजा। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। किसी भी त्रिभुज में टोटल तीन साइड होती है, यानी कि जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ होता है, तीन साइड से घिरा हुआ होता है, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। तो इन तीन साइड में केवल दो भुजाएं अगर समान है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने का प्रयास करता हूं, मान के चलिए कि ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है? आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वर्टेक्स ए हुआ, ये वर्टेक्स बी हुआ और ये वर्टेक्स सी हुआ। ठीक है, ये एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो मैंने मान ली कि ए बी जो है वो किसके बराबर है? वो ए सी के बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर किसके? ए सी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यही बनता है, जो पहला पॉइंट बनता है आपका यही बनता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं, समान होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं ए बी को ए मानता हूं, इसकी लंबाई कितनी मानता हूं? ए मानता हूं। ठीक है, तो ए सी की लंबाई भी कितनी होगी मेरे दोस्त? ये भी कितनी होगी? ए होगी, या ए सेंटीमीटर होगी या ए मीटर होगी, जो भी यूनिट लोगे आप। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ही होगी। तो ए सेंटीमीटर, अगर ए बी की लंबाई में सेंटीमीटर मानता हूं तो ए से भी कितनी होगी? ए सेंटीमीटर। यानी कि यहां पे ए बी बराबर किसके होगा? ए सी के बराबर होगा। यह बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी त्रिभुज की अगर कोई भी दो भुजाएं समान है तो इस बात का मतलब है कि वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यह हुआ इसका पहला पॉइंट। अगर मैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि ये दो भुजाएं क्या है? ये समान भुजाएं हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि समान भुजाओं के द्वारा
शीर्ष पर बनने वाले कोण भी समान होते हैं, समान भुजाओं के द्वारा। तो इस AB के द्वारा जो शीर्ष पर कोण बनेगा, क्या वो एंगल C नहीं बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा एंगल C। अगर ये अल्फा है तो समान भुजा कौन सी है फिर दूसरी? AC। तो AC के द्वारा जो शीर्ष पर कोण बनेगा यानी कि एंगल B, तो एंगल B भी क्या होगा? ये भी अल्फा होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बनने वाले कोण हमेशा समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर यानी कि वर्टेक्स पर, शीर्ष पर बनने वाले कोण, शीर्ष पर बनने वाले कोण हमेशा समान होते हैं, समान होते हैं। क्लियर हुई बात? हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर किसके होगा? एंगल C के होगा। ये इस बात का मतलब हुआ कि समान भुजाओं के द्वारा शीर्ष पर बनने वाले कोण समान होते हैं। इस बात का मतलब एंगल B एंगल C के समान है। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज में वर्टेक्स A से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कोई लंब डालता हूं, ठीक है ना, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कोई लंब डालता हूं इस तरीके से, इस तरीके से मान के चलो ये AD है। क्या है? ये AD है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, तो शीर्ष से समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं कि समान भुजाओं वाले शीर्ष से, तो समान भुजा वाला शीर्ष कौन सा होगा? ये पॉइंट A यानी कि वर्टेक्स A। तो समान भुजाओं वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब दो अलग अलग भागों में, बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, यानी कि समान भुजाओं वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब इस BC भुजा को समद्विभाजित करेगा। इस बात का मतलब यह हुआ कि जो D पॉइंट होगा, तो D पॉइंट इस BC भुजा का मध्य बिंदु का काम करेगा। अगर ये मध्य बिंदु का काम करेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शीर्ष लंब ये AD डाला, ये AD ही माध्यिका का काम करेगी। अगर ये माध्यिका काम भी करेगी तो ये AD इस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक, यानी कि जितना कोण इधर होगा उतना ही कोण इधर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी तरीके से काम करेगा ये AD, जिस तरीके से समबाहु त्रिभुज में AD काम करती थी। लेकिन यहां पर केवल और केवल ये AD करेगा, इस शीर्ष से डाला गया लंब करेगा। लेकिन अगर मैं इधर से लंब डाल दूं तो ये काम नहीं करेगा, वो केवल समबाहु त्रिभुज में काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे जो तीसरा पॉइंट बनता है, वो तीसरा पॉइंट यही बनता है कि समान भुजाओं वाले शीर्ष से, इसलिए लिखा गया है ये समान भुजाओं वाले शीर्ष, केवल और केवल यही शीर्ष है वो एक ऐसा, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, समान भुजाओं वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्लियर होगी बात? समद्विभाजित करने का मतलब यह हुआ कि अगर समद्विभाजित करने का मतलब यह है कि D जो है मिड पॉइंट का काम करेगा, यानी कि BD की वही लंबाई होगी जो DC की लंबाई होगी। अगर मैं इस BD की लंबाई थोड़ी देर के लिए मैं B मानता हूं, कितनी मानता हूं? B मानता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? BD की लंबाई कितनी हो जाएगी? B/2 हो जाएगी। ठीक है ना, हाफ डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, B/2, तो ये कितनी हो जाएगी? B/2।
क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अगर ये डी मिड पॉइंट का काम करेगा तो इसका मतलब ये एडी माध्यिका का भी काम करेगी, क्योंकि माध्यिका यानी कि मीडियन का मतलब यही होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो जो ये एडी है ये शीर्ष लंब भी है कि नहीं है, अल्टीट्यूड भी है, और ये डी पॉइंट अगर मध्य बिंदु का काम करता है तो एडी ही क्या बनेगी, माध्यिका बनेगी। ठीक है दोस्तों, और ये एडी ही क्या बनेगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी बीसी भुजा का, यानी कि बीसी भुजा का लंब समद्विभाजक भी यही बनेगी। ठीक है, और ये जो एडी है इस एंगल ए का कोण समद्विभाजक भी यही बनेगी, एंगल बाइसेक्टर भी यही बनेगी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एडी है ये एडी क्या क्या बनेगी, ये एडी मीडियन भी यही बनेगी, इस ट्राइंगल की मीडियन का भी काम करेगी, और इस ट्राइंगल की अल्टीट्यूड का भी काम करेगी। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब शीर्षलंब का भी यही काम करेगी, और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यही दोस्तों एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। क्लियर होगी बात? और अल्टीट्यूड का भी काम यही करेगी, यानी कि चारों की चारों चीज ये एडी है। क्लियर हुई बात यहां पे? ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं या उसके परिमाप की बात करूं तो उस पर थोड़ा काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज कैसा था दोस्तों? देखिए, ये अगर हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अगर हमारा कोई समद्विबाहु त्रिभुज ए, बी और सी है। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्राइंगल यानी कि किसी भी त्रिभुज का, कोई त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, उसके लिए क्षेत्रफल के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर हुई बात यहां पे? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां पे ए बी अगर इस ए सी के बराबर है, अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूं, इसकी साइड कितनी मानता हूं? ए मानता हूं, ए बी की ए सेंटीमीटर, तो क्या ए सी की भी साइड कितनी होगी? ए सेंटीमीटर ही होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। ठीक है, अगर मैं बी सी की साइड कितनी मानता हूं? बी मानता हूं, बी सेंटीमीटर मानता हूं। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल के लिए मुझे इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि मैं ए पॉइंट से सामने वाली भुजा पर एक लंब ड्रॉ कर देता हूं। एक लंब ड्रॉ किया यानी कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये क्या होगा? डी पॉइंट होगा। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा तो एरिया की अगर मैं बात करता हूं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो एरिया का मतलब क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के लिए भी हम केवल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई अलग से कोई फॉर्मूला डेराइव नहीं करेंगे, ये इसी फॉर्मूले से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर यहां पर बेस हमारा बी है, अगर यहां पर बेस हमारा बी है तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2, और ये हाइट कितनी है दोस्तों? ये मान लेते हैं हम h। ठीक है, 1/2 a इंटू एच। ठीक है, तो ये एरिया का फॉर्मूला हुआ इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूं, परिमाप की बात करता हूं, परिमाप का मतलब वही है कि तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप का मतलब क्या होगा? तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहां पे ए बी की लंबाई वही है जो ए सी की लंबाई है, तो ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई कितनी है दोस्तों? ए, और इसकी भी लंबाई कितनी है? ए, तो यानी कि 2a प्लस बी। तो पेरीमीटर क्या बनेगा? परिमाप क्या बनेगा आपका? 2a प्लस बी। केवल और केवल इतना ही हमें जानना था। ठीक है, एरिया के बारे में और परिमाप के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो लेकिन एक कोण 90 डिग्री का भी हो, ठीक है ना, एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का भी हो, ठीक है। तो ये बना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें ए बी इस बी सी के बराबर है, ठीक है, और ये ए सी कर्ण का काम करेगा क्योंकि एंगल बी क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो समझिए, यहां पर आपको बस इतनी सी बात समझनी है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये एक यूनिट है, अगर ये एक यूनिट है तो ए बी भी एक यूनिट होगा, तो ए बी भी कितना होगा, एक यूनिट होगा। तो जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाओगे तो जो कर्ण की वैल्यू बनेगी वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2, कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1 यानी कि 2 बनेगा, और 2 का वर्गमूल करोगे तो ये कितना बनेगा दोस्तों, √2। ये कितना बनेगा, √2। यानी कि अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये एक है, ये एक है, तो ये √2 बनेगा। अगर ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना बनेगा दोस्तों, 2 √2 बनेगा एसी की लंबाई। अगर ये 3 है, ये भी कितना है, 3 है, तो ये कितना बनेगा, 3 √2 बनेगा, ठीक है। ये 4 है, ये 4 है, तो ये कितना बनेगा, 4 √2 बनेगा। ये 5 है, ये 5 है, तो ये कितना बनेगा, 5 √2 बनेगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये x है और ये भी इधर x है, तो ये कितना बनेगा, x√2 बनेगा, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये थी जिसका हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, विषमबाहु त्रिभुज की तरफ, ठीक है ना, स्केलन ट्रायंगल की तरफ। देखिए स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। तो जैसा कि दोस्तों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु। विषमबाहु यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, विषम हो मतलब, ठीक है ना, तीनों भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, तो उसी त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं एक चित्र बनाता हूं विषमबाहु त्रिभुज, तो यहां पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा आपको, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। अगर ए के सामने वाली साइड में ए मानता हूं कितनी, ए सेंटीमीटर, ए के सामने वाली साइड कितनी, ए, बी के सामने वाली साइड कितनी, बी, और सी के सामने वाली साइड कितनी, सी। तो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, अर्थात अलग अलग हो, तीनों भुजाएं असमान हो अर्थात अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है दोस्तों। यानी कि तीनों ही भुजाएं अगर अलग अलग है, कहने का मतलब यह हुआ कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों भुजाएं ही अलग अलग होगी, तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होगी। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो इस बात का मतलब यह हुआ कि तीनों के तीनों कोण भी क्या होंगे, ये तीनों के तीनों कोण भी क्या होंगे दोस्तों, ये भी अलग अलग होंगे। यानी कि एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, और ट्रायंगल को हम दो भागों में बांटते हैं, बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड। लेकिन मेंसुरेशन में हम केवल और केवल बेस्ड ऑन साइड पर बात करते हैं, न कि एंगल पर, क्योंकि एंगल पर अगर हम बात करेंगे तो वो करेंगे हम ज्योमेट्री के पोर्शन में, और अभी हम केवल मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम केवल और केवल साइड्स पर बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज में यही होता
होता है कि अगर तीनों भुजाएं असमान हैं तो तीनों भुजाएं असमान होने के कारण तीनों कोण भी असमान होंगे, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो था इसके थ्योरी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले की, अगर मैं बात करूं विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले की, देखिए दोस्तों ये कोई एक विषमबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी। ये अगर एक विषमबाहु त्रिभुज है, ए के सामने की साइड कितनी होगी दोस्तों, ए होगी, और बी के सामने की साइड कितनी होगी, बी, और सी के सामने की साइड कितनी होगी, सी। तो आप मुझे ये बताएं कि इस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा। आप कहोगे सर परिमाप निकालना तो बेहद आसान है। ठीक है, वो कैसे कि परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप यानी कि पी, पेरीमीटर। ठीक है ना, तो परिमाप के लिए करना क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का क्या होगा, योगफल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इस विषमबाहु त्रिभुज का क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा, परिमाप बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्ध परिमाप की, किसकी, अर्ध परिमाप की, अर्ध परिमाप की, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर, क्या होता है, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर। ठीक है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा दोस्तों कि पूरे परिमाप का हाफ करना है केवल। ठीक है ना, p/2 करना है केवल। ठीक है ना दोस्तों, देखिए तो a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या करना है, हाफ करना है। तो ये क्या बनेगा, ये s बनेगा, यानी कि अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर बनेगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं विषमबाहु त्रिभुज का, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स के नाम से, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है ना, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, आपने सुना ही होगा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर हमें किसी भी त्रिभुज की साइड का पता हो। ठीक है ना, चाहे समबाहु त्रिभुज भी हो, तीनों साइड हमें पता होगी तो हम हीरोन्स फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हम हीरोन्स फॉर्मूले को कोशिश करते हैं इग्नोर करने की। ठीक है ना, क्योंकि हम कैलकुलेशन पे काम ना करके हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला तो ये समझ लो कि हमारी मजबूरी हो जाती है कि जब कोई भी काम नहीं करेगा तब हीरोन्स फॉर्मूला से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए ये मजबूरी है हमारी कि इसको भी हमें जानना है। ठीक है दोस्तों, समझिए हीरोन्स फॉर्मूला। तो किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, और इस पूरे का करना होता है अंडर रूट, इस पूरे का करना होता है अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, s क्या है, यहाँ पे अर्ध परिमाप होगा, सेमी पैरामीटर होगा, a क्या होगा, इस विषमबाहु त्रिभुज की साइड होगी, और यहाँ पे b क्या होगा, इस विषमबाहु त्रिभुज की साइड होगी, और ये c भी क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज की साइड होगी। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज की थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी थी और साथ में ये फॉर्मूला था हीरोन्स फॉर्मूला। हमारी मजबूरी है कि जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए किसी भी और तरीके से तो हम हीरोन्स फॉर्मूला की मदद लेते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी बात क्या होगी कि जब समांतर चतुर्भुज में हम पढ़ते हैं और वहां पे हमें एक साइड और विकर्ण दे रखा हो, हाइट ना दे रखा हो, ठीक है ना, हाइट ना दिया जाए, तो हम वहां पे भी हीरोन्स फॉर्मूले का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये हमें जानना जरूरी था। ठीक है, तो दोस्तों आज का हुआ कंसेप्ट खत्म, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल को मुझे अलग से पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, अगर उसके अंदर हमने लंब डाल दिया तो ये समझ लो कि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को छोटी करते हैं, ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में विषमबाहु त्रिभुज के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में जो सबसे लास्ट की वीडियो होगी ट्रायंगल के ऊपर वो मिसलेनियस क्वेश्चनों की वीडियो होगी। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।